अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारम् विप्रदवासः कनकगवेशं वैजयन्ती च मालाम्। रन्धाणुवेणुरधरसुदय पूर्णेन्दुगोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्ववररमणं प्रावसद्गीतकीर्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय रानी राधिका, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
सहारा। हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। नाम का सहारा राधे नाम का सहारा। नाम का सहारा रे नाम का सहारा। हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। एक है ठिकाना दुनिया में गम के मारों का। एक है ठिकाना दुनिया में गम के मारों का। एक ही सहारा जग में हम बेसहारों का। एक ही सहारा जग में हम बेसहारों का। बिगड़ा मुकद्दर तुमने पल में संवारा। बिगड़ा मुकद्दर तुमने पल में सवारा। हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। ठोकरें जमाने की तेरे दर पे ले आई हैं। ठोकरें जमाने की तेरे दर पे ले आई है। ठोकरें जमाने की तेरे दर पे ले आई हैं। ठोकरें जमाने की तेरे सर पे ले आई है। किस्मत के मारों की तूने बिगड़ी बनाई है। किस्मत के मारों की तूने बिगड़ी बनाई है। तूने डूबी कश्तियों को दिया है किनारा। तूने डूबी कश्तियों को दिया है किनारा। हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। जो एक बार शरण आए राधा रानी की। जो एक बार शरण
आए राधा रानी के। जो एक बार शरण आए राधा रानी की, जो एक बार शरण आए राधा रानी के। बरसे कृपा उस पे सदा महारानी की, बरसे कृपा उस पे सदा महारानी की। बरसे कृपा उस पे सदा महारानी की, बरसे कृपा उस पे सदा महारानी की। हर लेती दुख जीवन के करके इशारा, हर लेती दुख जीवन के करके इशारा। हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। नाम का सहारा राधे नाम का सहारा, नाम का सहारा राधे नाम का सहारा। नाम का सहारा राधे नाम का सहारा। नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा। हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। आज जो होए बड़े ही सौभाग्य का दिन है। चतुर्थ दिवस की कथा में जो है हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। भगवान की जो है ऐसी दिव्य और अलौकिक कथा देवताओं के कारण जो है भगवान ने समुद्र मंथन किया। गजेंद्र मोक्ष की कथा जिनको श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम धाम की प्राप्ति होती है, ऐसी जो है भगवान की दिव्य कथाएं
भगवान श्री राम का भी प्रादुर्भाव, भगवान श्री राम के भी जो है गुणानुवाद, उनके चरित्रों का वर्णन, सूर्य वंश और चंद्र वंश का भी वर्णन, भगवान के बड़े बड़े परम भक्तों की कथा, जिसको श्रवण करने से हमारे पाप ताप संताप ये सब मिट जाते हैं। एक राजा था, तो उस राजा के मन में विचार आया, तो अपने जो है 3 प्रश्न राजा ने रखे। और 3 प्रश्न क्या थे? पहला प्रश्न राजा का ये था कि भगवान एक हैं कि अनेक हैं। और दूसरा प्रश्न, भगवान कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, और भगवान कैसे मिलते हैं। अब इन प्रश्नों के बारे में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया। जब सबके सामने ये प्रश्न रखे, कोई कुछ जवाब देता, कोई कुछ बताता, लेकिन राजा को संतोष नहीं हुआ। यानी एक जो मन में संतोष होता है, वो संतोष राजा को नहीं हुआ। तो राजा घोड़े पर सवार होकर के निकला। जब घोड़े पर सवार होकर के राजा निकला, तो राजा ने देखा कि सामने से जो है बड़े मदमस्त होकर के, भगवान के भजन में मस्त होकर के, अपने स्वरूप में मस्त होकर के एक संत आ रहे हैं। एक संत आ रहे हैं, तो उन संतों को देखा, तो राजा ने जो है प्रणाम किया। और राजा समझ गए कि हो सकता है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर ये संत अवश्य देंगे, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो प्रणाम किया राजा ने। ठीक है, प्रणाम कर दिया। प्रणाम करने के बाद में राजा ने पूछा कि महाराज, आप जो है मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो उन संत ने कहा कि अरे ये क्या बात हुई। तो ये क्या बात हुई? बोले मतलब यही है कि तुम राजा हमसे प्रश्न पूछ रहे हो, जानना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घोड़े पर बैठे हुए हो और हम नीचे खड़े हुए हैं। पहले कोई आदर नहीं, सत्कार नहीं, कोई जलपान नहीं, ऐसे ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दें, क्या करें? राजा ने कहा कि ठीक है महाराज। बोले ऐसे थोड़ी होता है, सीधे पूछ लिया। अरे ठीक है, तुम जानना चाहते हो तो हम तुम्हें बताएंगे, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन कुछ आदर सत्कार, कुछ जलपान, खान पान, ये सब व्यवस्था पहले होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि सीधे प्रश्नों का उत्तर दो। राजा उनको आदर के सहित ले गए। बाग में जो है सुंदर कुटिया बनी हुई थी, वहां पर महात्मा जी को ठहराया गया।
आदेश दे दिया सेवकों को कि महाराज की अच्छी खातिरदारी करो, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 2 दिन के बाद में राजा फिर आए, बोले कि भगवान अब तो जो है आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दें जो मैं पूछना चाहता हूं। अब उन संत ने कहा कि एक बात बताओ, अपने प्रश्नों का उत्तर अकेले में सुनना चाहते हो या सबके सामने सुनना चाहते हो, कैसे चाहते हो? राजा ने विचार किया कि अकेले क्या सुनूं। बोले महाराज सबके बीच में सुनना चाहता हूं। बोले कि ठीक है, सबके मध्य में सुनना चाहते हो तो सबको इकट्ठा करो। राजा ने कहा कि महाराज सबको इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगेगा। बोले कोई बात नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, सबको आप इकट्ठा करो। 1 महीने का समय राजा ने मांगा कि महाराज 1 महीने का समय लगेगा, मैं सबको निमंत्रण दे करके इकट्ठा करके सभा में बुलाऊंगा और वहीं जो है आपसे प्रश्नों का उत्तर पूछा जाएगा। बोले ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब राजा जो है चले गए। इधर महात्मा जी आराम से बाग में टहलते खाते पीते एक बार भ्रमण करने के लिए बाहर निकले तो एक किसान जो है अपने खेत में काम कर रहा था। किसान ने महात्मा को देखा तो प्रणाम किया, जल पिलाया, बैठाया, बड़ा आदर सत्कार किया। तो महात्मा की किसान से जो है एक तरह से मित्रता दोस्ती हो गई, डेली वहीं जाते। एक दिन महात्मा ने कहा उस किसान से कि भाई एक बात बताओ, यदि हमें तुमसे कोई काम पड़ेगा तो तुम कुछ हमारे काम आ सकते हो? बोले कि महाराज जो आपकी आज्ञा होगी, जो आपकी आज्ञा होगी वही हम करेंगे। बोले ठीक है। अब 1 महीने का समय जो राजा ने दिया, केवल 3 दिन शेष रह गए। और 3 दिन जब शेष रह गए तो महात्मा जी गए, बोले कि किसान से बोले हमने तुमसे कहा था कि तुम हमारे लिए कुछ काम आ सकते हो। बोले कि महाराज आज्ञा करें। बोले कि ठीक है, आज नहीं कल बताएंगे। जब 2 दिन रह गए शेष, फिर महात्मा जी वहीं किसान के पास पहुंचे और कहा कि देखो अब समय आ गया है, अब तुम्हें हमारा एक काम करना है। बोले कि महाराज आदेश करो, जो आपकी आज्ञा होगी वो मैं करूंगा। बोले कि आदेश यही है कि तुम संत बन जाओ। तुम जो है संत बन जाओ। बोले कि महाराज कैसी बात करते हो, मेरा तो परिवार है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे बाबा जी बन जाऊं? बोले कि बनना है, केवल तुम्हें जो है जैसे मैंने वस्त्र पहन रखे हैं वैसे ही केवल रूप धारण करना है, होने के लिए नहीं कह रहा हूं कि तुम बाबा जी हो जाओ। होने में और बनने में बहुत भेद है। क्योंकि बनना, बोले कि अपना जो है चोला धारण करना है और यानी कि संतों जैसी वेशभूषा बनानी है। होने के लिए नहीं कह रहा हूं कि तुम बाबा जी हो जाओ सब कुछ छोड़ करके, बनना है। बोले कि ठीक है महाराज, लेकिन उसके बाद में क्या होगा? बोले कि मेरे साथ में जो है तुम्हें राजा के दरबार में चलना है। किसान बोला कि महाराज राजा के दरबार में मैं वहां पर क्या बोलूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। अब किसान डर गया। संत ने कहा कि देखो डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा,
तुम्हारा वेश मैं धारण करूंगा, मैं किसान बनूंगा और तुम संत बनोगे। और सिर पर जो है, जब राजा तुमसे जो है कहेगा तो तुम्हें इतना बोलना है कि महाराज मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ में जो ये किसान बैठा है घास छीलने वाला, आपके प्रश्नों का उत्तर ये देगा, बस और कुछ नहीं बोलना। ठीक है महाराज, देख लेना आप कोई बात ना हो जाए, क्योंकि राजा है, यदि कोई गड़बड़ हो गई तो छोड़ेगा नहीं राजा। बोले चिंता मत करो। ऐसा ही किया कि संत किसान बन गए और किसान संत बन गए। पहुंच गए राजा के दरबार में। राजा ने जो है बड़ा आदर सत्कार किया और उनको बिठाया। अब जो किसान बना, जो संत था, राजा ने कहा कि महाराज सब आ गए हैं, अब मैं आपसे अपने प्रश्न करता हूं। मेरा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भगवान एक हैं कि अनेक हैं? संत ने कहा कि महाराज कैसी बात करते हो, आपके इन प्रश्नों को उत्तर मैं दूंगा? अरे आपके इन प्रश्नों का उत्तर तो ये घास छीलने वाला किसान दे देगा जो मेरे साथ में है। राजा ने कहा कि ये लो, 1 महीने से हम इनकी खातिरदारी कर रहे हैं, अब ये घास छीलने वाला मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो किसान बने थे वही तो संत थे। उनसे पूछा कि आप बताओ। अब जो है उन्होंने कहा कि देखो राजा, हम हैं अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे तो है नहीं, गिनती तो हमें आती नहीं है, इसीलिए एक काम करो, आप जो है एक थाल में मोती मंगवाओ। मंगवा दिए राजा ने और कहा कि अब जो है आप एक एक मोती उठा करके इधर रखो, गिनती करो। राजा ने एक उठा करके इधर रखा और कहा कि 1, बिल्कुल सही है 1। दूसरा उठा करके रखा कि 2, बोले कि झूठ बोल रहे हो, 1 ही तो है। राजा बोले महाराज गिनती तो ऐसे ही होती है। बोले कि पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि ये 1 ही है। तीसरा उठा के रखा कि 3, बोले 3 नहीं, 1 ही है। ऐसे राजा जो है गिनती करते गए। राजा बोला कि महाराज ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं गिनती 1, 2, 3, 4 और आप हर बार यही कहते हो कि 1 ही है, 1 है। तब संत ने समझाया कि राजन, भगवान 1 ही हैं। जब दूसरे को मिले तो 2 हो गए, तीसरे को मिले तो 3 हो गए, चौथे को मिले तो 4 हो गए, अनेकों को मिले तो भगवान अनेक हो गए, लेकिन 1 ही है। मोती तो 1 ही है, गिनती चाहे आप 10 करो, 20 करो, 50 करो, लेकिन क्या है तो मोती 1 ही तो है। राजा की बात समझ में आ गई। राजा ने कहा कि ये बहुत अच्छा तरीका है, न कोई शास्त्रों का प्रमाण, कुछ भी नहीं, ना कोई श्लोक बोला, कुछ नहीं बोला, और सीधे सीधे समझा दिया कि भगवान 1 है कि अनेक है। यानी कि जिस रूप में, जिस भाव में जीव ने भगवान को देखा, भगवान वैसे ही हो गए। यानी 1 भी है और अनेक भी हैं 1 ही। बोले कि ठीक है,
ये तो आपका उत्तर सही है, मेरी समझ में आया। लेकिन अब मेरा जो है दूसरा उत्तर है, दूसरा प्रश्न महाराज आपसे करता हूं। बोले कि राजा वो तो ठीक है, लेकिन आपके एक प्रश्न का उत्तर हमने दिया। बोले कि हाँ, लेकिन कुछ खिलाना पिलाना चाहिए कि नहीं? अरे बीच में कुछ मंगाते रहो। बोले क्या मंगाए महाराज, आप आदेश करो। बोले दूध मंगाओ। और राजा ने सोचा कि भाई दूध पीने की इच्छा होगी, एक जो है दूध मंगाया। अब दूध मंगाया तो वो संत क्या करने लगे कि उंगली उस दूध में डाल करके और ऐसे देखने लगे, दूध को चलाने लगे। राजा ने पूछा महाराज ये क्या कर रहे हो? संत ने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है? भगवान कहाँ रहते हैं और कैसे मिलते हैं? बोले कि वही तो ढूंढ रहा हूं। बोले दूध में? अरे मूर्ख, दूध में घी ढूंढ रहा हूं। लोग कहते हैं कि दूध में घी रहता है, तो मैं घी ढूंढ रहा हूं कि घी मिल जाए तो मैं उसको खा लूं। राजा बोला क्या महाराज मूर्खों जैसी बात करते हो, घी ऐसे थोड़ी मिलता है। बोले कैसे मिलता है? बोले कि पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर इसको जमाना पड़ता है, दही बनती है। बोले अच्छा, और फिर इसको जो है मथना पड़ता है तो मक्खन निकलता है, फिर उसको गर्म करना पड़ता है तब घी बनता है। ये विधि है। ऐसे दूध में उंगली डालने से घी थोड़ी मिल जाता है, विधि से मिलेगा। जब ये आप विधि करोगे तब आपको घी मिलेगा। बोले कि बस दूध हटा दिया संत ने, ले जाओ। बोले महाराज उत्तर? बोले उत्तर मिल तो गया। ऐसे ही भगवान, क्योंकि जब तक निष्ठा जमानी पड़ेगी और विचार की मथानी में मथना पड़ेगा, और उसके बाद जब जाकर के भगवान जो है, जब तुम्हारे आत्म शुद्धि, हृदय की शुद्धि हो जाएगी तो भगवान तब तुम्हें मिलेंगे। अरे मूर्ख, इतना भी नहीं पता कि भगवान कहाँ हैं? भगवान तो तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं। लेकिन ऐसे नहीं मिलते भगवान, तरीके से मिलते हैं, कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे भगवान नहीं मिल जाते। जैसे घी नहीं मिलता सीधा दूध में, तो ऐसे ही भगवान नहीं मिलते, उनके लिए कुछ करना पड़ता है। राजा ने कहा कि ठीक महाराज। दूसरा उत्तर बोले कि महाराज बिल्कुल सही है। बोले कि दूध ले जाओ, पीने के लिए नहीं मंगाया हमने, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंगाया। अब राजा ने कहा कि महाराज अब मैं आपसे अपना तीसरा प्रश्न करता हूं। बोले कि करो। संत ने कहा कि देखो राजा, प्रश्न तो करो, लेकिन एक बात बताओ, गुरु तुम हो या मैं हूं? राजा ने कहा कि महाराज गुरु तो आप ही हैं। बोले जब हम गुरु हैं और तू हमारा चेला है, शिष्य है, हम तेरे से नीचे बैठे हैं और तू सिंहासन पर बैठा है, हमको वहां बैठा और तू नीचे बैठ। राजा हाथ जोड़ करके सिंहासन से नीचे उतर गया। बैठो महाराज। अब जो है, जो किसान बने संत थे और जो संत किसान बने थे वो बैठ गए जाकर के सिंहासन पर। बोले कि महाराज प्रश्न करूं, पूछूं आपसे? बोले हाँ पूछ। बोले कि भगवान क्या करते हैं? तब जो है संत ने कहा कि अरे मूर्ख, अभी भी नहीं पता चला? भगवान यही तो करते हैं कि राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। बैठा है ना तू नीचे, मैं ऊपर बैठा हूं।
ये काम है भगवान का। 1 मिनट में जो है भगवान राजा से रंक बना देंगे और रंक से राजा बना देंगे। आई कुछ समझ में? यही करते हैं भगवान, यही काम है। अब तो जो है राजा नतमस्तक हो गया कि भगवान यही करते हैं। तो जिस प्रकार प्रहलाद जी के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, नरसिंह रूप धारण किया भगवान ने, सभी देवताओं ने, ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने भगवान नरसिंह की प्रार्थना की। भगवान नरसिंह प्रसन्न होकर के सभी देवताओं को आशीर्वाद दे करके, प्रहलाद जी को आशीर्वाद दे करके, और भगवान जो है नरसिंह अंतर ध्यान हो गए। सभी देवता बड़े ही प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान की जो लीला है वो बड़ी ही दिव्य और अलौकिक है। अपने जो है भक्त के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं, बार बार आते रहते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त को किसी प्रकार से कष्ट में नहीं देख सकते। ये भगवान की जो है बड़ी दिव्य और अलौकिक लीला है। तो नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए सभी देवता भी अपने अपने स्थान को जो है देवताओं ने प्रस्थान किया। प्रहलाद जी को जो है अनेक प्रकार का ज्ञान दे करके सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। नायतेराश्रमः प्रायो धर्म हेतुर्महात्मनः शान्तस्य संचित्तस्य बिभ्रयाः दुत्वा त्यजेतः। जब तक ज्ञान ना हो तब तक जीव के मन में जो है संन्यास आदि का जो चिन्ह है, जिसको धारण करें और अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान का वास हृदय में करने के लिए ज्ञान की परम आवश्यकता है। लेकिन उस ज्ञान को केवल उतना ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी जो होते हैं वो कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान है, मैं आपको भी ब्रह्म ज्ञान दूंगा और आपको भवसागर से पार कर दूंगा। ये ब्रह्म ज्ञानी कभी नहीं कहते हैं। बोले कि जो ढोंगी पाखंडी होते हैं वही इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं, क्योंकि हर प्राणी हर जीव इस संसार में आकर के इस देह में इस भगवान की माया में इस प्रकार से लीन हो जाता है, विषयों में इस प्रकार लीन हो जाता है कि उसको पता नहीं रहता, उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन ज्ञान जो होता है, बोले कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, निष्काम भक्ति जो है वो भगवान तक पहुंचाती है, और सकाम जो भक्ति होती है वह केवल और केवल संसार के लिए होती है। सकाम भक्ति से कभी भी जो है भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान की प्राप्ति करनी है तो निष्काम भक्ति, यानी कि आप जो भी कर्म करते हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है सबको बताते चलें। आप गुणगान करें अपने मुख से, हम ऐसा करते हैं, हम ये भी व्रत करते हैं, हम वो भी व्रत करते हैं, हमने फलाना कार्य करवाया, हमने ये कथा करवाई। ऐसा नहीं, निष्काम, आपको कोई मतलब नहीं है, करते रहो।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो गृहस्थ का परम धर्म बताया है कि गृहस्थ का यज्ञादिक साधन सहित निज सामर्थ्य प्रमाण भजन करे भगवान का तो होवे कल्याण। गृहस्थ का धर्म होता है कि अपने जो है कर्म का, अपने धर्म का पालन करें। ये नहीं कि हमारा वर्ण छोटा है, हमारा धर्म छोटा है, ऐसा कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। आपको जिस वर्ण में जन्म मिला है वो वर्ण आपका श्रेष्ठ है। आप जिस धर्म का पालन करते हैं आपका वो धर्म श्रेष्ठ है। और इन सब का पालन करते हुए, यानी गृहस्थ का पालन करते हुए भी कभी भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। उनका भजन, उनका चिंतन, उनका मनन करते रहना चाहिए। तभी जो है संसार से कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जो भी योगी, संत, ज्ञानी, ध्यानी जब तक शरीर से अहंकार और मोह नहीं मिटता है, अहंकार और मोह नहीं मिटता है, तब तक जीव जो है भगवान से बहुत दूर रहता है। क्योंकि ये दोनों वस्तुएं सांसारिक वस्तु हैं। जब तक अभिमान रहता है और जब तक मोह रहता है संसार में, तो जीव संसार के बंधनों से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, कभी भी परे नहीं हो सकता है। इसी कारण से जो है अहंकार, अहम भाव को त्याग दें, अहम भाव को त्याग दें। क्योंकि इस बात का विचार हमेशा रहना चाहिए कि यहाँ से कुछ भी साथ में नहीं जाता है। जो हम कर्म करते हैं, जो हम धर्म करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, केवल एकमात्र वही हमारा सहारा होता है आगे चल करके। स्वयं भवस्य गुरो वंशो वयम विस्तराच्छरुतः मानवो अस्मिन्यः व्यतीतः षट्कल्पे स्वयं भुवादया। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुजी, स्वयंभुव महाराज मनु के वंश को तो मैं विस्तार पूर्वक सुन चुका हूँ, लेकिन अन्य मनुओं का भी आप वर्णन करने की कृपा करें कि स्वयंभुव मनु के बाद में और कितने मनु हुए। जो जो जन्म चरित्र कवि जन गाते हैं उन्हें आप बताएं। भगवान ने जो कुछ किया है या वर्तमान में जो कुछ कर रहे हो या आगामी मनवंतर में जो कुछ करेंगे वो सब आप मुझे बताएं। तब महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आपका चित्त बहुत अच्छा है, आपका जो मन है पवित्र है। इस कल्प में स्वयंभुव मनु आदि 6 मनु हुए। उनमें से प्रथम के विषय में आपको बताया। आकुति और देवहूति नाम की 2 पुत्रियां, जिनके उदर से भगवान स्वयं प्रकट हुए। शतरूपा के पति महाराज स्वयंभुव मनु जब राजपाट छोड़ करके और पत्नी के सहित वन में तपस्या करने के लिए गए, तो वहां सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े होकर के 10,000 वर्ष तक इन्होंने तप किया। और ऐसा घोर तप किया कि अन्न जल इत्यादि कुछ भी ग्रहण नहीं किया 10,000 वर्ष तक। ऐसा घोर तप इन्होंने किया। जब इनके घोर तप को देखा, जिनके द्वारा विश्व तो चैतन्य होता है किंतु यह विश्व उन्हें चैतन्य करने में समर्थ नहीं हुआ। चैतन्य स्वरूप भगवान सोते हुए भी सदैव जागते हैं, इस जगत को जानते हैं, किंतु जगत उन्हें नहीं जानता है। संसार जो है नहीं जानता है, भगवान तो जानते हैं।
क्योंकि भगवान ने ही इस सृष्टि की उत्पत्ति की है। लेकिन संसार जो है इस प्रकार आवृत्ति प्रवृत्ति में फंस जाता है कि स्वयं भगवान को लोग भूल जाते हैं, भगवान को ही नहीं जानते, भगवान को नहीं पहचानते, और नाना प्रकार के तर्कों के द्वारा जो है ये साबित, ये सिद्ध करने की चेष्टा रखते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। ये संसार की जो है गति है, ये संसार की मति है। नारायणाय एतत्ते श्रेतोषिमिच्छामहे वयम्। तो भगवान जो है चतुर्थ अर्थात चौथे उत्तम मनु के भाई तामस मनु हुए, उनके प्रतु, ख्याति, नर, केतु आदि ये 10 पुत्र हुए हैं। देवता सत्यक, हरि और वीर आदि ज्योतिर्मान सप्त ऋषि हुए। तामस नामक मनवंतर में वैद्रति नाम के 9 देवता हुए। काल के प्रभाव से अपने तेज के द्वारा वेदों का उद्धार किया है, और उस मनवंतर में हर मेधा की हरणी नाम की पत्नी से भगवान का श्री हरि नामक अवतार हुआ, जिन्होंने महाराज ग्रह के फंदे से गज का उद्धार किया। अब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, भगवान श्री हरि का अवतार किस कारण से हुआ और ये गज और ग्राह कौन थे? तो गुरुदेव आप जो है इनकी कथा मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए। इनकी कथा जो है मुझे विस्तार से बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पूर्व समय की बात है। गज और ग्राह, गज माने हाथी और ग्राह माने मगरमच्छ। तो एक बार जो है अपने परिवार हथनियों के झुंड में ये जो है गज सरोवर के किनारे जलपान करने के लिए उतरा। तो उस ग्राह ने, उस मगरमच्छ ने इसका जो है पैर पकड़ लिया। तो पैर जब इसका पकड़ा तो इसने अपना जो है पूरा जोर लगाया उससे मुक्त होने के लिए। मुक्त होने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रह की शक्ति जल के अंदर बढ़ती गई और इस गज को जो है अपने जल के अंदर खींचता गया। सबकी तरफ देखा उस गज ने, उस हाथी ने, जो भी उसके साथी थे जिनके साथ में जलपान करने के लिए, पानी पीने के लिए सरोवर के किनारे आया, वो धीरे धीरे करके एक एक करके सब उसको छोड़ करके चले जाते। सब चले गए। तब उसने देखा कि अब जो है मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भगवान श्री हरि को उसने क्यों पुकारा? क्या कारण है कि एक गज ने, एक हाथी ने भगवान को स्मरण किया। अब इनके पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। जिनको गज की योनि मिली, ये जो है पांडव देश के राजा थे। तो एक बार जंगल में गंगा जी के किनारे पर्णकुटी बना करके और वहाँ जो है ये भगवान का भजन करते थे, ध्यान करते थे। तो इनके यहाँ पर जो है एक बार अगस्त मुनि आए। राजा अहंकारवश जो है अपने आसन पर बैठा रहा। इंद्रद्युम्न नाम के जो राजा बोले कि अपने अहंकार के कारण खड़े नहीं हुए, न प्रणाम किया मुनि को। जब अगस्त मुनि को क्रोध आया और क्रोध में आकर के राजा को श्राप दे दिया कि राजन,
जिस प्रकार तुम्हारी जैसी दशा है, तुम्हारी जैसी परिस्थिति है, उससे ये प्रतीत होता है कि तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि संत का आदर सत्कार किया जाता है। लेकिन तुम एक हाथी की तरह, एक गज की तरह तुम खड़े रहे, ना प्रणाम किया, किसी प्रकार से जो है तो श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें गज की योनि प्राप्त होगी। राजा को जब भान हुआ तो राजा तुरंत मुनि के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, बड़ी भारी भूल हो गई। तो क्योंकि भक्त था भगवान का, लेकिन जब कारण बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं, और इन्हीं कारण के कारण जो है भगवान अवतार धारण करते हैं। तो यहाँ ऐसा हुआ, तब जो है संत ने कहा कि देखो, जिस समय तुम सरोवर के किनारे जलपान करने जाओगे और ग्रह के द्वारा पकड़े जाओगे, तो भगवान श्री हरि का जब तुम स्मरण करोगे तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे और फिर अपनी योनि को प्राप्त हो जाओगे। तो ये जो है गज का अर्थात हाथी का पूर्व जन्म था, जो ग्रह बना था। ये एक हू नाम का गंधर्व था। तो ये जो है गंधर्व बोले कि जिस समय देवल ऋषि स्नान करने के लिए उस सरोवर में आए, तो ये हू नाम का जो गंधर्व था, गंधर्वनियों के साथ में जो है किलोल कर रहा था, स्नान कर रहा था। तो जब देवल ऋषि वहाँ स्नान करने के लिए आए, तो इसने क्या किया कि अंदर जो है जल के अंदर जा करके और देवल ऋषि का अर्थात पैर पकड़ लिया इसने। अब वो एकदम से घबरा गए, तुरंत बाहर निकल के आए और देखा कि ये यूहू नाम का जो गंधर्व है ये बहुत जोर से हंस पड़ा। अब इधर जब देवल ऋषि को क्रोध आया, बोले कि इस प्रकार की ऐसी हरकत और संत के साथ में तुमने मजाक किया, जाओ तुम्हें जो है, क्योंकि ये कार्य तो एक जल का है, जल के जीव का है, जीव का है, तो तुम्हें जो है ग्रह की अर्थात मगरमच्छ की योनि प्राप्त होगी। अब गंधर्व ने आकर के जो है मुनि के चरण पकड़ लिए, मेरे अपराध को क्षमा करे। तब मुनि ने कहा कि देखो, अब जो श्राप दे दिया है वो वापस नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन जो है भगवान श्री हरि के हाथ से तुम्हारा उद्धार होगा और फिर तुम्हें तुम्हारी योनि प्राप्त हो जाएगी, अपने इस जन्म में आ जाओगे। तो ये वही गज और ग्रह थे। एक को जो है अगस्त मुनि का श्राप लगा और एक को देवल ऋषि का श्राप लगा। तो ये जो है आज उस ग्रह ने जो पैर पकड़ा गज का, अपनी तरफ खींचने लगा, जब उसका पूरा शरीर जल के अंदर डूब गया। अब उस गज ने जो है ये विचार किया कि अब हमारी रक्षा, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तब जो है जल से ऊपर उसने अपनी सूंड निकाल करके और भगवान श्री हरि की टेर लगाई कि प्रभु अब एकमात्र आप ही मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरी रक्षा करें। तो इस प्रकार से जब प्रार्थना की, तो आज क्योंकि जब तक सबका सहारा वो ढूंढता रहा, सब चले गए छोड़ छोड़ करके, और जब प्राण आज संकट में आए, भगवान श्री हरि के अलावा कोई मेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। आज टेर लगाई उस
गजने कि प्रभु आप मेरी आकर के रक्षा करें। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा तो ही एक सहारा है, मेरा तो ही एक सहारा है, मेरा तो ही एक सहारा है, मेरा तो ही एक सहारा है। और कोई न जग में हमारा है, और कोई न जग में हमारा है, और कोई न जग में हमारा है, और कोई न जग में हमारा है। मेरा बेड़ा कर दो पार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया पार लगानी है, मेरी नैया पार लगानी है, मेरी नैया पार लगानी है, मेरी नैया पार लगानी है। मेरी लाज तुझे बचानी है, मेरी लाज लाज तुझे बचानी है, मेरी लाज तुझे बचानी है, मेरी लाज लाज तुझे बचानी है। मेरी बिनती बारंबार हरि आ जाओ एक बार। मेरी बिनती बारंबार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी आज बना जाओ, मेरी बिगड़ी आज बना जाओ। मैं ढूंढूं सब दरबार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा
छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो भगवान का जो है, गज ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान जो है हरि रूप में आए, अपने सुदर्शन चक्र से जो है ग्रह का उद्धार किया भगवान ने, गज को बंधन से मुक्त किया। गज ने जो है भगवान के प्रार्थना की, क्योंकि संतों का जो श्राप लगता है वह एक प्रकार का आशीर्वाद भी होता है, वरदान होता है। भगवान के साक्षात्कार दोनों को हुए और फिर इन दोनों ने अपने अपने जो है स्थान को प्राप्त किया। देवताओं ने भगवान श्री हरि के ऊपर पुष्प वर्षा की। भगवान श्री हरि की प्रार्थना की, भगवान श्री हरि की स्तुति की। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि प्रभु, भगवान जैसे क्षीर सागर में शयन करते हैं और भगवान ने क्षीर सागर का मंथन किया, देवताओं को अमृत पान कराया, यह सब चरित्र भी आप मुझे कहिए, क्योंकि भगवत कथा सुनते सुनते भी जो है भगवत कथा सुनते सुनते जो है मेरी तृप्ति नहीं होती है। जय राधे जय राधे। तो भगवान की कथा, भगवान की कथाओं से कोई भी तृप्त नहीं हो सकता है। और जो तृप्त हो जाए, बोले कि पेट तो भोजन से भर जाता है, एक बार भोजन कर लिया तो हम कहते हैं कि बस भाई अब जो है हमारा पेट भर गया। लेकिन भगवान की जो कथा होती है, जितनी बार सुनते हैं उतनी बार कम है, यानी तृप्ति नहीं होती है। तो वही प्रार्थना महाराज परीक्षित ने सुखदेव भगवान से की कि आप जो है भगवान की कथा सुना रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे प्रभु तृप्ति नहीं हो रही। आप मुझे बताइए कि भगवान ने जो ये कर्म किया क्यों किया, किस कारण से किया। देवताओं को जो है अमृत पान भगवान ने कराया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुनो, जब तीनों लोग माया के वश में हो जाते हैं और माया के वश में जब तीनों लोग हो जाते हैं, तब क्या होता है कि एक प्रकार से चारों तरफ अंधकार हो जाता है। क्योंकि जीव जब जितना माया में प्रवेश करता जाता है, जितना मोहित हो जाता है, तो वह अंधकार की तरफ बढ़ता है, अंधकार की तरफ बढ़ता है। और इस अंधकार को कौन दूर करता है कि तब दर्शन अभिलाष और दूर कीजिए शोक। देवताओं और दैत्यों के द्वारा जिस प्रकार सिंधु मंथन हुआ, समुद्र मंथन का जिस प्रकार से उद्योग किया गया, देवताओं ने जो है भगवान ब्रह्मा जी के पास में जाकर के प्रार्थना की कि आप हमारी रक्षा करें।
ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करेंगे भगवान करेंगे। क्षीर सागर में जो है ब्रह्मा जी और देवता सभी मिलकर के गए और क्षीर सागर में जाकर के भगवान की स्तुति की, भगवान की जो है प्रार्थना की। जन्म अवस्थिति नाश से आप परे हो नाथ, कारण तीनों के स्वयं करिए हमें सनात। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की प्रार्थना की कि प्रभु आप जो है हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके बिना हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम अनाथ हो गए और हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भगवान बोले कि क्या बात है, क्या परेशानी है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि प्रभु ये दैत्य बहुत दुख देते हैं देवताओं को, क्योंकि बार बार जो है कभी कोई आक्रमण कर देता है, कभी कोई आक्रमण कर देता है, तो देवता बड़े दुखी हैं। आप जो है कोई इनका परमानेंट इलाज कर दीजिए। भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम जाकर के जो है दैत्यों से संधि करो। बोले संधि? बोले हाँ मित्रता करो। बोले क्या बात कर रहे हो प्रभु, दैत्यों से हम मित्रता जा करके करेंगे और वो कर लेंगे हमसे मित्रता? बोले कि करनी पड़ेगी भाई, यदि तुम्हें कुछ पाना है तो झुकना तो पड़ेगा। बोले कि उसके बाद में, बोले समुद्र मंथन का प्रस्ताव उनके सामने रख देना। देवताओं ने कहा कि प्रभु समुद्र मंथन से क्या होगा? बोले कि जब समुद्र मंथन होगा और जो उसमें से अमृत प्रकट होगा, अमृत निकलेगा, तो वो अमृत पान जो है मैं तुम लोगों को करा दूंगा और फिर जो है ये दैत्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब भगवान की बात को भगवान जाने। देवता बोले ठीक है प्रभु, जैसे आप कहते हो हम जाकर के प्रयत्न करते हैं। तो इंद्र आदि देवता जो है दैत्यों के पास गए संधि का प्रस्ताव लेकर के। अब दैत्य सोचने लगे कि देवताओं का ये जो प्रस्ताव आया है इसका मतलब क्या है? भाई तुम संधि क्यों करना चाहते हो? बोले कि भाई देखो तुम दैत्य हो, हम देवता हैं, लेकिन हैं तो हम भाई भाई, अलग थोड़ी है। और अब हम आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में युद्ध करते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। अरे कभी जो है तुम स्वर्ग पर राज कर लिया करो, कभी हम कर लिया करेंगे, तो आपस में जो है झगड़ा होगा ही नहीं। दैत्य बोले कि ये मतलब तो नहीं हो सकता, और कुछ कारण है, सही बताओ क्यों जो है मित्रता करना चाहते हो, क्यों संधि करना चाहते हो? बताया कि देखो हम और तुम मिलकर के जो है समुद्र का मंथन करेंगे। बोले ठीक है, और समुद्र में से देखो जो भी निकलेगा हम बराबर बराबर लेंगे। अमृत भी जो है समुद्र मंथन में निकलेगा, और उस अमृत को जो है आधे को तुम पान करना, आधे को हम पान करेंगे। तुम भी अमर हो जाओगे, हम भी अमर हो जाएंगे, फिर लड़ाई झंझट का कोई मतलब नहीं रहेगा। कभी तुम राज्य करना जो है स्वर्ग पर, कभी हम राज करेंगे, मिल बांट करके जो है आपस में रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा। दैत्य बोले और कोई राज तो नहीं छिपा है इसके पीछे? बोले कि नहीं कुछ नहीं। ठीक है, अब दैत्य तैयार हो गए। बोले कि ठीक है चलो करो तैयारी। अब गए, समुद्र मंथन की तैयारी हुई,
तो अपनी जो है ताकत से देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के जो है मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया, जिसकी मथानी बनानी थी। अब समुद्र में फेंक दिया तो क्या था कि मंदराचल पर्वत धीरे धीरे करके जो है समुद्र में समाने लगा, डूबने लगा। दैत्यों ने देखा, देवताओं ने देखा, तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये तो समुद्र में डूब रहा है। देवताओं की प्रार्थना जो है जब सुनी भगवान ने, तो तुरंत जो है भगवान ने एक कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में जाकर के बहुत विशाल रूप धारण उस कछुए ने किया। बोलो कच्छप भगवान की जय। मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और थोड़ा सा ऊपर कर दिया। जब जितना जल के अंदर गया मंदराचल पर्वत, उतना जो है बाहर आ गया। तो देवता गण समझ गए कि भगवान की कोई ना कोई लीला हो गई। अब वासुकी नाग को जो है रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी सर्प को जब रस्सी बनाया तो देवता बोले कि देखो ये वासुकी नाग है, कोई साधारण नहीं है। यदि हम इसके मुंह की तरफ लगेंगे ना तो हम काले पड़ जाएंगे, और ये तो दैत्य, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काले पीले हो जाएं तो ये तो है ही दैत्य। बोले क्या करें? बोले कि ऐसा करते हैं कि पहले हम जो है मुख की तरफ जा करके खड़े हो जाते हैं और इनको बोलेंगे कि ये पीछे जाएं। देवताओं ने ऐसे बुद्धि का इस्तेमाल किया और कहा कि भाई देखो, अब हम वासुकी के मुख की तरफ रहेंगे, हम इधर से पकड़ते हैं और तुम लोग जो है पूंछ की तरफ जाओ, तुम वहां से पकड़ो। दैत्यों ने कहा कि नहीं नहीं, इधर हम रहेंगे, तुम लोग जाओ पूंछ की तरफ। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। दैत्य मुख की तरफ आ गए और देवतागण जो है पूंछ की तरफ। अब जो है मंथन प्रारंभ होता है। जब दोनों पक्षों में इस प्रकार संधि हो गई और मंथन जो है प्रारंभ हुआ, बोले कि सबसे पहले जो है क्या निकला? हलाहल विष निकला। अब वो ऐसा हलाहल विष, बोले कि क्या करें? दैत्यों ने कहा कि हम तो नहीं पीएंगे। बोले कि इसको तो जो पान करेगा वो बचेगा ही नहीं। ऐसा हलाहल विष। अब इधर जो है देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की कि प्रभु आप ही कुछ इसका उपाय करें, क्योंकि हलाहल विष पान तो कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। बेशक चाहे हम देवता हैं, लेकिन हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी करेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। और यदि इसको कहीं इधर उधर करते हैं तो समझो कि ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। समुद्र में फेंकते हैं तो महाराज समुद्र का जल नष्ट हो जाएगा, यही जल जाएगा सारा जल। भगवान श्री हरि ने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया। जब भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया तो भगवान जो है शंकर, भगवान भोलेनाथ चल दिए। माता पार्वती जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कि मेरे भक्त मुझको बुला रहे हैं। बोले आपके भक्त कौन है? बोले कि देवताओं के ऊपर एक संकट आ गया है, तो उसको दूर करने के लिए जा रहा हूं, कि जरूर कोई ना कोई बात होगी। बोले कि जाने दो। भगवान शंकर जो है आए, तब नज कर तल पर उठा,
किया हलाहल पान। भगवान शंकर ने विष को पान तो कर गए, लेकिन फिर विचार आ गया, यदि ये विष मेरे अंदर गया तो मेरे हृदय में तो भगवान श्री हरि का वास है, उनको कष्ट होगा। अब जो है बाहर निकालेंगे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो भगवान ने जो है उस विष को यहां कंठ में रोक लिया, ना तो जो है उस विष को बाहर निकाला और ना उसको अंदर ले गए। तब निज कर तल पर उठा, किया हलाहल पान। उसी काल शंकर हुए नीलकंठ भगवान। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। तब से जो है भगवान महादेव नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नीलकंठ भगवान की देवताओं ने स्तुति की, देवताओं ने प्रार्थना की, क्योंकि उनका कंठ जहर उस विष के कारण जो है ऐसा नीला पड़ गया। अनेक प्रकार के जो है रत्न, उसके बाद में ऐरावत नामक हाथी निकला, जिसको इंद्र ने ले लिया, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र, तो उस ऐरावत हाथी को इंद्र ने ले लिया। उसके बाद में जो है अनेक प्रकार की वस्तुएं, कौस्तुभ मणि आदि जो भगवान के आभूषण, ये भगवान को समर्पित किए गए। फिर जो है लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो देवता गण और राक्षस गण, राक्षसों ने कहा कि भाई इसको तो हम लेंगे। देवताओं ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी नहीं है, ये तो हमारे पक्ष में आएंगी। अब आपस में जो है विवाद होने लग गया, झगड़ा होने लग गया। देवताओं ने कहा कि देखो एक काम करते हैं, एक पंक्ति में तुम खड़े हो जाओ और एक पंक्ति में हम खड़े हो जाते हैं। अब इनकी मर्जी है, जिसके गले में ये माला डाल देंगी उसी का वरण हो जाएगा, झगड़े की जरूरत ही नहीं है, इनके ऊपर छोड़ देते हैं। अब जो है देवताओं और दैत्यों की तरफ देखती हुई धीरे धीरे लक्ष्मी जी आगे बढ़ती रही, लेकिन तुरंत जो है बैकुंठ से गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान नारायण आए। लक्ष्मी जी ने माला डाली और गरुड़ पर बैठा करके लक्ष्मी जी को ले गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवताओं ने कहा, जब जयकारा लगाया लक्ष्मी नारायण भगवान का, तो दैत्य बोले कि इसी बात की तो शंका रहती है हमें कि ये बीच में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ करते, ये ठीक नहीं है। देवताओं ने समझाया कि देखो, अपनी स्वेच्छा से, हमने कहा था ना कि ये अपनी स्वेच्छा से जिसका भी वरण करेंगी वो हमें मान्य होगा, फिर हमें जो है इस प्रकार से परेशान नहीं होना चाहिए। हम आगे जो है और प्रयत्न करते हैं। अब जो है देखो, जिसके लिए हम समुद्र का मंथन कर रहे हैं तो अमृत निकलने वाला है, तो आप लोग अब इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर उन्होंने जो है मंथन प्रारंभ किया। मंथन प्रारंभ किया दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर, धीरे धीरे करके जो है धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत कलश लेकर के। अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान जब प्रकट हुए, दैत्यों ने सोचा कि जैसे ये लक्ष्मी को ले गए, कहीं इस अमृत कलश को ना ले जाए, इसीलिए जो दैत्यों ने क्या किया, वो अमृत कलश को छीना
और लेकर के जो है दैत्य भाग गए दैत्यगण। दैत्य आगे आगे और देवतागण जो है पीछे पीछे उनके जा रहे हैं। देवताओं ने कहा कि भाई रुको, लेकिन उस अमृत कलश में से जो है कुछ बूंदें छलक गई पृथ्वी पर। उस अमृत कलश की बूंदें पृथ्वी पर छलक पड़ी और जहां जहां वो बूंदें गिरी वहां जो है आज भी उसी कारण से महाकुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ लगता है, क्योंकि उस समय वहां अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए आप सब लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। हरिद्वार में महाकुंभ लगता है, नासिक में महाकुंभ लगता है, प्रयाग में महाकुंभ लगता है और उज्जैन में। ये 4 स्थान हैं जहां ये महाकुंभ का आयोजन होता है। और ऐसे जो है महाकुंभ में जो अमृत की वर्षा होती है, जाकर के जीव स्नान करता है तो उस जीव का कल्याण होता है। क्योंकि जितने भी 33 कोटि देवता हैं सबका वहां पर निवास होता है उस समय, और जो वहां पर उस स्थान पर जाकर के स्नान करते हैं वो देवतागण उस जीव को आशीर्वाद देते हैं। दैत्य रुक गए। देवताओं ने कहा कि देखो भाई ऐसे नहीं। बोले कि नहीं, हम तो इसलिए भागे कि पता नहीं वो तुम्हारे नारायण आकर के कहीं कलश को लेकर के भाग गए तो। बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जो है बराबर पान करेंगे। दैत्य बोले कि नहीं, पहले जो है अमृत का पान हम लोग करेंगे, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। अब आपस में इस बात पे झगड़ा होने लगा। देवता बोले कि नहीं, पहले हमारी पंक्ति से अमृत प्रारंभ होगा, फिर तुम्हें पिलाया जाएगा। अब देवताओं ने जो है भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही जो है इसका कुछ कर सकते हैं। भगवान ने जो है तुरंत ऐसा मोहनी रूप धारण किया कि जिसको देख करके देवता भी चकित हो गए, दैत्य भी चकित हो गए, जिन पर पूरा संसार मोहित हो गया। बोलो मोहनी भगवान की जय। देवता भी मोहित हो गए, दैत्य भी मोहित हो गए। संपूर्ण चराचर जगत जो है मोहनी भगवान के रूप पर मोहित हो गए। मोहित कौन नहीं हुआ था? सूर्य भगवान जो है मोहिनी के रूप पर मोहित नहीं हुए थे, सब मोहित हो गए थे। सब जो है उस मोहिनी को अपनी पत्नी के रूप में सबने देखा कि ये हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए। लेकिन भगवान सूर्य ने क्या किया? भगवान सूर्य मोहित नहीं हुए। उन्होंने जो है पुत्री के रूप में भगवान को मांगा कि ऐसी पुत्री यदि मेरी हो जाए और जिससे जो है भक्ति प्रकट हो, संसार जिनको देखे, जिनके दर्शन करे तो वो बड़ा ही धन्य हो जाए। अब आपको बताता हूं कि भगवान कृष्ण और राधा में भेद क्यों नहीं है। एक ही है, एक ही रूप है। कैसे है एक रूप? जब मोहिनी भगवान के ऊपर संपूर्ण संसार मोहित हो गया था, भगवान सूर्य मोहित नहीं हुए। भगवान से जो है प्रार्थना की कि ये मुझे पुत्री रूप में मिल जाए। राधा रानी का जन्म कहां पर? इनके पिता कौन थे? वृषभान जी। वृषभान जी कौन है? ये सूर्य के अवतार है, यही आए थे, भगवान सूर्य ही आए थे। अब देखो
राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, दोनों का एक ही रूप है, अलग अलग नहीं है। जिस समय जब संपूर्ण चराचर जगत मोहिनी के रूप पर मोहित हो गया था, तो भगवान ने ये सोचा कि मैं इतना सुंदर हूं। पहली बार भगवान ने जो है अपना मुख दर्पण में, शीशे में देखा, तो भगवान स्वयं अपने ही रूप पर मोहित हो गए। भगवान स्वयं अपने रूप पर मोहित हो गए कि वास्तव में मैं बहुत सुंदर हूं, बहुत सुंदर लग रहा हूं। तो एक बार भगवान ने जब 16 श्रृंगार किए और अपने आप को जो है भगवान ने स्त्री बनाया, अब इधर जो है ब्रह्मा जी भगवान के पास आए, क्योंकि भगवान सूर्य ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप भगवान से कहो ना, क्योंकि आपकी ज्यादा मानेंगे। तो जो मन ही मन मोहिनी भगवान ने भगवान सूर्य को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में मेरा जन्म होगा। ब्रह्मा जी के पास जब सूर्य भगवान गए तो निवेदन किया कि आप भगवान को याद दिलाइए कि मेरी इच्छा कब पूरी होगी, भगवान कब मेरे यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित होंगे। तो जो रूप भगवान ने बनाया था, बोले कि अब भगवान ने कहा कि मैं इसी रूप से जाकर के जो है अवतार धारण करूंगा। और भगवान सूर्य को बोले कि आप मेरे पिता होंगे, लेकिन इसके लिए आपको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। वृषभान जी के रूप में भगवान सूर्य आए और भगवान स्वयं जो है राधा जी के रूप में वृषभान जी के यहाँ पर अवतार लिया। बहुत समय तक जो है राधा रानी ने अपनी आंखें, अपने नेत्र नहीं खोले, बहुत समय तक। सबको चिंता हो गई, वृषभान जी को भी चिंता हो गई। बोले कि क्या बात है, प्रसन्नता तो बहुत थी, लेकिन अभी तक इतना समय निकल गया और इनकी आंखें नहीं खुली। तब नारद जी वृषभान जी के यहां पर आए और वृषभान जी ने जब नारद जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप आए हैं, तो आप जो है देखें कि मेरी पुत्री ने जन्म लिया है, लेकिन अभी मेरी पुत्री के नेत्र नहीं खुले, आंख नहीं खुली, क्या बात है। नारद जी जानते थे। नारद जी बोले कि कोई बात नहीं है वृषभान जी, हमें दर्शन तो कराओ अपनी पुत्री के। नारद जी ने जो है दर्शन किए। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ठीक है, इतनी शर्म क्या आपको लग रही है, जब आप इस रूप में आए गए हैं तो अब इसमें शर्म करने की क्या जरूरत है, आंखें खोलो। आपके दर्शन करने से जीव जो है धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। प्रभु आपके दो दो रूपों में दर्शन होंगे, एक आप राधा जी के रूप में दर्शन देंगे, एक कृष्ण के रूप में। इससे बड़ा जीव धन्य कैसे हो सकता है। आप जो है अपनी आंखें खोलो और सब जो है आपके दर्शन की प्रतीक्षा में। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ने जो रूप धारण किया था तो भगवान उसे जो है शर्म के कारण आंखें नहीं खोल रहे थे। तब नारद जी ने प्रार्थना की तो सर्वप्रथम दृष्टि नारद जी के ऊपर जो है भगवान की पड़ी, तो भगवान यानी राधा रानी मुस्कुरा गई। नारद जी को देख करके नारद जी धन्य हो गए। बोले कि वृषभान जी से कहा कि राजन, आपकी पुत्री के जो एक बार दर्शन कर लेगा ना, इनका मुख एक बार देख लेगा, वो समझो कि इनका ही हो जाएगा। ऐसी जो है दिव्य रूप, ऐसा मोहनी रूप है राधा रानी का
कि जो एक बार दर्शन कर लेता है, और वही रूप ठाकुर जी का है, बिहारी जी का भी वही रूप है, जो एक बार दर्शन कर लेता है तो नजर हटाने का मन नहीं करता है। ऐसा होता है कि दर्शन करते ही रहें। और वही जो है मोहनी मूरत जो है हमारे मन के अंदर बस जाती है। लेकिन क्या होता है, संसार की आवृत्ति ऐसी होती है कि वो उस मूर्ति को हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारे हृदय के अंदर वो रहनी चाहिए, उसका नाम रहना चाहिए, नाम की माला निरंतर चलती रहनी चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी का साथ चाहे हमें कथा के रूप में मिलता है, चाहे सत्संग के रूप में मिलता है, चाहे कीर्तन के रूप में मिलता है, चाहे हम मंदिर में जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो ये भाव है। कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, कोई पत्थर की मूर्ति समझता है, कोई बहुत अच्छा, ये थोड़ी अच्छी नहीं है मूर्ति और थोड़ी दिव्य होनी चाहिए, ऐसा भाव नहीं। भगवान तो हमेशा सुंदर हैं, और आप जो है कुछ नहीं, जैसा आपका भाव होगा भगवान वैसे ही आपको प्राप्त होंगे। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, ये साथ तुम्हारा, जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, ये साथ तुम्हारा। डूबे थे मझधार में नैया, डूबे थी मझधार में नैया, तूने दिया सहारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, ये साथ तुम्हारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, ये साथ तुम्हारा। तुमको बनाया कन्हैया मैंने जीवन साथी, तुमको बनाया कन्हैया मैंने जीवन साथी। और तुमको बनाया कन्हैया मैंने जीवन साथी, तुमको बनाया कन्हैया मैंने जीवन साथी। पिया भी मेरा तुम हो मेरी बाती, पिया भी मेरा तुम हो मेरी बाती। तेरे बिना कन्हैया मेरा, तेरे बिना कन्हैया मेरा, अब तो नहीं गुजारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, ये साथ तुम्हारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, ये साथ तुम्हारा। जय हो।
तू ही संगी साथी, तू ही यार हमारा, तू ही संगी साथी, तू ही यार हमारा। अरे छोटे से ना छोटे ये है संग हमारा, छोटे से ना छोटे ये है संग हमारा। ना मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू मैं सोना चांदी, मांगू साथ तुम्हारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, ये साथ तुम्हारा। जब से मिला कन्हैया ये साथ तुम्हारा, ये साथ तुम्हारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, ये साथ तुम्हारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, ये साथ